हम जिंदगी में कोई जन्म में बेटी पैदा नहीं करेंगे, इसीलिए कि लास्ट वही बचा है कि नीतीश भैया का हम जाके ये अपने दुख का गरीब के लड़की चोर चमार रख लेगा, कुछ नहीं उपाय होगा, उसको सजाई होना चाहिए ना। हम ये बात कह रहे हैं कि हम कितने, हमारा लड़का नहीं हो रहा था, बड़ी परिवार में एक जूठा बर्तन होटल की दुकान से मल के बेटी को पाले और बेटी के पढ़ाए लिखाए बहुत बढ़िया है। मेरी खोज रही थी कि हमको 4 चक्का से बाला जोरी दुबली बंदूक देखा। कैसे आपको पता चला कि 4 चक्का से उठा ले? हमारी बेटी वीडियो चाह रही है तब मेरा शादी होगा। नहीं, लड़की मेरा नहीं चाह रही है, नहीं चाह रही तब ना आज 28 तारीख। आप कैसे कह रहे हैं? ना आप कैसे कह रहे हैं कि आपकी साल लड़की नहीं चाह रही है? हमारे लड़की से बात हुआ, हम 2 दिन लड़की के ले जाके खाना किया, लड़की बोली कि मैं माँ बाप के प्रसंग में नहीं है, वो दूर तक तभी नहीं है उसका प्रेम प्रसंग। लेकिन उन लोग धमकाया है कि तुम्हारा दुकान नहीं चलने देंगे, तुमको गोली मार देंगे, तुम हमारे बाप को जबरदस्ती उसको शादी के लिए राजी कराया जा रहा है। मेरा बेटी के 4 जगह से 4 को मिल के उठा लिया लोग और उठा मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ बिहार। आज हमारे साथ 2 शख्स बगल में खड़े हैं, ये मजबूर हैं, लाचार हैं। इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए कि एक माँ के आंखों में किस तरह से आंसू है और अपने बेटी को ये ढूंढ रही हैं, पुलिस प्रशासन के पास गुहार कर रही हैं, उसके बाद भी प्रशासन मुखौटा बना हुआ है और इनकी जो दुख है, तकलीफ है, सुनने को राजी नहीं है। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। क्या हुआ है आपके साथ, कैसे क्या हुआ है? 28 तारीख को हम अपनी बेटी को BA में एडमिशन कराए। 28 तारीख को गई एडमिशन कराई, कंप्यूटर क्लास करती थी हमेशा। अब कंप्यूटर क्लास करते समय में नन बाबा के स्थान पर से जा रही थी, मेरा बेटी के 4 जगह से 4 को मिल के उठा लिया लोग और उठाकर उसको 28 तारीख की घटना हुआ। उठाकर कितने हम FIR दर्ज किए, कितने प्रशासन के पास गए, मेरे पास हमारे बात ना लोग सुनता, हमको खेद देता। वहाँ से मैं लौट के आकर वहाँ से लौट गया था। प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप आवेदन देने गई तो आपको खेद दिया जा रहा है, आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, आपको बातों को नहीं सुना जा रहा है। नहीं सुना। कौन थाना? महाराजगंज। महाराजगंज थाना है। महाराजगंज थाना प्रभारी है। हाँ। उसका प्रमोद कुमार है, सोनी मैडम है, दिलीप कुमार है। वो लोग कह रहे हैं कि जिसके घर के 3 लड़कियां चली गई उसको कुछ नहीं हुआ है, आपके एक लड़कियां जाने से क्या होगा, जाओ आप घर रहो। मैंने उनका कहना है कि 3 लड़की भाग गई किसी के घर के, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अपनी लड़की को ढूंढना ना, आप अपने लड़की को ढूंढने जाती हैं तो वो थाना प्रभारी और वहाँ के जो महिला है, महिला अधिकारी वो कह रहे हैं कि आपके घर लड़की भाग गई, तो क्या हो गया? क्या हो गया? हम बोले कि देखिए वो लोग धमकाते डरवाते हम लोग के जान से मरवा देगा, हम लोग गरीब आदमी हैं। बार बार हमको धमकी दे रहा लोग। कौन धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा है वहाँ अमरजीत है, उसका सब भाई है। 8 लोग पर केस किए हम, वो लोग 28 तारीख के नाम दर्ज हुआ, वो लोग ने किया रख लिया और 2 तारीख में बाहर से भाई के बुलाया तो बहुत हंगामा हुआ तो FIR दर्ज किया। महिला थाना में आवेदन दिया है? महिला थाना में भी आवेदन दिया है। वहाँ से कहा कि सुनवाई होगा, अब कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। सारे लोग दारू के पैसा दे के हमको रोक दिए, वो थाना वाला को मना लिया लोग, हमको घर खेत दिया लोग। हम घर आते, कभी सिवान जाते, कभी छपरा जाते, कोई सुनवाई नहीं होता। सर हम बहुत गरीब है। बेटी कहाँ है? अभी मेरा बेटी हमके पास नहीं है। वो लोग ही थाना प्रभारी और सोनी मैडम मिलकर और बोली कि मैं बेटी के रखेंगे, लड़का वाला को देंगे, आपको नहीं देंगे। हम मिलने के लिए बेटी के 11,000 रुपया दी, भीतरिया भी बहुत रुपया दी। आप लड़के वाले को क्यों देंगे? लड़के से वो प्यार करती थी, जो आपकी लड़की है वो किसी से प्यार करती नहीं, मेरा लड़की नहीं उससे बातचीत करती है। मैट्रिक में 1st डिवीजन से पास है, इंटर में 1st डिवीजन से पास है। गरीब परिवार में एक जूठा बर्तन होटल की दुकान से मल के बेटी को पाले और बेटी के पढ़ाए लिखाए बहुत बढ़िया है। मेरी खूबसूरत बेटी है। अब वो लोग हमको धमकी देते उठा लिया। हमको थाना प्रभारी से हम बहुत से कहे कि मेरा केस दर्ज कीजिए, वो बोले कि जाओ घर जाओ,
कभी समय मिलेगा तो होगा। आज नहीं ना है मैडम, ऐसा नहीं ना है कि आपकी जो लड़की है, आपकी जो बेटी है, वो किसी प्रेम जाल में फंसकर उस लड़के से प्रेम करती हो, उसके साथ रहना चाहती हो। वो बालिग है, कितने साल का है वो मेरा 17 साल कुछ महीना के है, 15 अगस्त के 18 साल उसको पूजा। कहते कहते कितने जहाँ छापा मरवाने के कहते तो सुबह लड़की को पता लगता तो शाम के जाते लोग मारने, छापा मारने, शाम को मरवाते कहते। हम लोग थाना में दौड़ दौड़ के मियाँ बीवी जाते तो वो लोग सुबह जाते, शाम के जाते, रात को मिलती लड़की तो बोलती है कि हम लोग 12 बजे जाएंगे। इसी तरीके से वो लोग सारे लोग मिले हैं। हमको बेटी के कहते हैं कि नहीं देंगे, लड़का वाला को देंगे। आज के डेट में लड़की हमारा कहाँ है, कहाँ नहीं है। कहती है कि हमको कहाँ रहना है। लड़की अब आपकी 18 साल की हो गई है, बालिग है मैडम। आपकी जो बेटी है बालिग है, वो अपनी सूझबूझ करके अपनी बातों को रख सकती है, अपने फैसले खुद ले सकती है। तो क्या उसको आपको नहीं लगा कि एक माँ बाप को छोड़ करके किसी और के साथ रह रही है? तो आपने समझाया नहीं कि बेटी हमको तुम क्यों छोड़कर चली गई है? हम समझाए, बोली बेटी कि हमको 4 चक्का से अपहरण किया है नंदन बाबा के स्थान से। सोनी मैडम आपकी बेटी बोली अपहरण हो गया? आपकी बेटी उसका वीडियो है, बेटी है, उसका वीडियो है, वीडियो है आपके पास? हाँ, वीडियो आपकी है। बेटी के अपहरण करने वाला वीडियो भी है? हाँ। और आपकी बेटी कह रही कि अपहरण हो गया? हाँ, अपहरण हो गया। मगर सोनी मैडम उसको डांट दी, डरवा दी कि भोसड़ी वाला हम बेटा वाला को घर ले जाने के लिए हम लाए हैं अथी से, जज के पास से कि माँ के पास जाने के लिए लाए हैं। वो हमके नहीं दी। थाना पर वहाँ से सिवान जज बोला कि लेके जाओ बेटी की, अच्छा से रखना, डटना बोलना मत, बढ़िया से सुरक्षा अपना बेटी के रखना। सोनी मैडम बोली कि जो किराया लगा कर जाइएगा लेकर, हम अपने गाड़ी से लेके चलेंगे, वो पैसा हमको दे सुनने में आया कि आपकी जो बेटी है उनका बयान हुआ कोर्ट में, तो आपकी जो बेटी है वो क्या बयान दी, ये जानना चाहता हूँ। क्या बयान दी वो बयान में लिखी थी कि बयान तो हमको दिखाई नहीं गया, लेकिन जज साहब कहे थे कि आपकी बेटी जो है आपके घर जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप समझाइए। तो उसको समझाए हम लोग साइड में बैठा कर। तो कह रही कि माँ बाप ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन इन लोगों को जेल से निकाल दीजिए। ये लोग हमको बहुत डराता धमकाता है, कहीं आपको गोली मार देगा। कौन बोल रहा है गोली मार देगा? उसका भाई जो लड़का जो लेकर गया अपहरण करके, अमरजीत गुप्ता है, वीर बाबू गुप्ता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आपके बातों से हमें लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग में तो नहीं है। नहीं, प्रेम प्रसंग में नहीं है। वो दूर तक तभी नहीं है उसका प्रेम प्रसंग। लेकिन उन लोग धमकाया है कि तुम्हारा दुकान नहीं चलने देंगे, तुमको गोली मार देंगे, तुम हमारे बाप को। जबरदस्ती उसको शादी के लिए राजी कराया जा रहा है। और वो प्रूफ जो है एडमिशन कराए थे बीए में हम लोग, वो एडमिशन कराए थे। तो उसी दिन उन लोगों ने कहा कि कहाँ जा रही है, कंप्यूटर क्लास करने जा रही है। लेकिन हमारे पास जो भी प्रूफ था वो सब उसका बैग में था, आधार कार्ड। मैंने आपकी बेटी से जब बात हुई तो बेटी आपकी साफ तौर पर कह रही है कि हम अपने माता पिता के साथ रहेंगे। उसके बावजूद भी पुलिस की, प्रशासन की जो टीम थी, आप लोगों को बेटी सौंपी नहीं जाती है आपके पास? नहीं, अभी तक बेटी ना हम लड़के वाले के पास है ना हमारे पास है। पता नहीं कहाँ है, किस स्थिति में है, इसलिए हम लोग बेचैन हैं। प्रशासन के पास आप गए कि हाँ हमारी बेटी 10 तो खेद दिया हमको, खेद दिया कि नहीं तुमको नहीं देंगे, लड़का वाला को देंगे। अरे बताइए कि गरीब के लड़की चोर चमार रख लेगा, कुछ नहीं उपाय होगा, उसको सजाई होना चाहिए ना। हम ये बात कह रहे हैं कि हम कितने, हमारा लड़का नहीं हो रहा था, बड़ी भाग से लड़की हुई। DLMS में हम हार्ट के पेशेंट है, DLMS में इलाज कराई, कितने दिन हम इलाज चला तब लड़की हुई। लड़की के पढ़ाए लिखाए हम अपने शौक से सोचे कि इसको हम कोनो कामयाबी बनाएंगे। लेकिन लड़की भी तो आपकी अच्छी नहीं है। अगर वो सोच बज के आपके माता पिता को अपने प्यार का आप लोग दुलार जिस तरह से दिए, उस तरह से तो आपके प्यार को समझी नहीं, वो किसी और के साथ रहने लगी। वो बोल रही थी कि हमको 4 चक्का से बला जोरी दुबली बंदूक देखा। कैसे आपको पता चला कि 4 चक्का से उठा ले? हमारी बेटी वीडियो है, वीडियो में कह रही थी। मेडिकल कराने गए थे तो उससे पूछे, उस समय उसको वीडियो बनाया है कि कैसे तुमको बेटी तुमको लेके आएगा, किस तरह तुमको अगवा कर लिया। मैंने फाइनली आपकी जो बेटी आप लोगों के साथ रहना चाहती है, हम लोगों के साथ नहीं रहना नहीं। अब वो देने के तैयार नहीं है। प्रशासन का पैसा दे देता है, प्रशासन उसी को पक्ष में बोलती है, उसी के पक्ष में बोलती है। और हो सकता है कि हम लोग का बोलने से हम लोग का जान का भी डर है कि लोग मार भी सकता है। अच्छा, आपको डरा भी रहा है? धमका भी रहा है? हाँ, गोली भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। इतना बाहुबली हो गया? ना इतना बाहुबली हो, इतना बाहुबली बोल रहे लोग कि मीडिया वाला से छपवाइएगा तो हम कोई वकील के पकड़िएगा, मीडिया वाला से छपवाइएगा तो आप लोग के भी उठा लेंगे। माने इतना करेज हो गया है कि माने ना हम कह रहे हैं इस सुशासन बाबू की सरकार में देखिए कि एक माता पिता बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और अपनी बेटी के न्याय के लिए गुहार मांग रहे हैं। और जो देखिए कि चकोरा टाइप के जो इनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है, उस बेटी के जो किडनैपर है वो कह रहे हैं कि तुम लोग ज़्यादा मीडिया में बोलोगी, ज़्यादा
थाना में दौड़ लगाओगी तो गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। जी गोली मार देंगे। देगा। देखिए हम लोग के जान के भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपसे विनम्र आग्रह और निवेदन है कि इन दुखियारों का दुख समझिए। और आप ही का स्लोगन है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और इन्होंने भी वही किया कि बेटी को पढ़ाया तो जरूर, लेकिन बेटी उसी रास्ते से गुजरती है और उसको किडनैप कर लिया जाता है। और ये माता पिता बिलख रहा है, रो रहा है, थाने की चक्कर काट रहा है, लेकिन थाना प्रभारी महोदय महाराजगंज के सोए हुए हैं कान में तेल डाल के, और इन लोगों का दुख समझ नहीं रहे हैं और इनको न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही खबर मैं दिखा रहा था। दोनों आदमी का सपना था कि हमारे बेटी कह रही थी कि बिहार पुलिस में हम बनेंगे, तो बिहार पुलिस में अप्लाई भी की थी, तो 1 महीना उम्र कम था, 18 साल में था। उसका सब लौट के चला आया, तब सोचा कि चलो 1 महीने के बाद करते हैं। उसका सपना था कि बिहार पुलिस हम बनेंगे, लड़की का। तो हम लोग का और जी जान लगा कर खर्चा किए, पढ़ाए, और बाकी ना वो तो मन चला, आपके मंसूबे पे कामयाब नहीं उतरा ना। वो तो चकोरा जो है वो अपने लड़की को किडनैप कर लिया जी, पुलिस नहीं बनने दिया। नहीं बना हुआ तो दारू बेचता है, दारू बेचता है, दारू बेचता है। दारू बे 8 गो लड़की पुलिस पकड़ता नहीं दारू के। नहीं, पुलिस तो पैसा लेके छोड़ देता है। लोग पैसा लेता है, खाली ढेबुआ रुपया लेके खाली, लड़की आपके नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। अपहरण केस किए, अपहरण लागू नहीं किए, कह रहा है कि लड़की को शादी करवा देंगे, शादी करवा देंगे, माने जबरदस्ती शादी करा देंगे। तो लड़कियों चाह रही है तभी ना शादी होगा। नहीं, लड़की मेरा नहीं चाह रही है, नहीं चाह रही तब ना आज 28 तारीख। आप कैसे कह रहे हैं? ना आप कैसे कह रहे हैं कि आपकी साल लड़की नहीं चाह रही है? हमारे लड़की से बात हुआ, हम 2 दिन लड़की के ले जाके खाना किया। लड़की बोली कि मैं माँ बाप के संग रहना चाहती हूँ, बशर्ते कि हमको प्रूफ सारा मांग लो, प्रशासन से कह के मांग लो। वो बोली कि मैं लड़का वाला के देंगे, तुमको लड़की नहीं देंगे, वो जो चाहेगा वो करवाएगा नहीं। पुलिस बोल रही है, पुलिस बोल रही है। चलिए, तो देखिए यही खबर मैं दिखा रहा था सिवान जिले के महाराजगंज से। और देखिए कहीं ना कहीं ये दुख की बात है, हमारी बेटियों के साथ अक्सर ऐसे देखने को मिल रहा है कि बिहार में छूटे अपराधी घूम रहे हैं, बेटियों को शिकार बना रहे हैं, अपराधी सिर्फ खुलेआम गोली मार रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन और बिहार की सरकार विफल है। यही खबर मैं दिखा रहा था। बने रहिए और देखते रहिए A24 न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।